सुप्रभात, सब ठीक ठाक, सब बढ़िया। चलो लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सभी लोग बहुत ईमानदारी से और बहुत आराम से सुनेंगे भी और समझेंगे भी। जरा थोड़ा सा पिछले चैप्टर का एज यूजुअल जैसे हम आके रिवीजन करते हैं, रिवीजन करा दो बहुत तेजी से। हमने पिछले चैप्टर में एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट पढ़े थे, याद आया? कितने एलिमेंट्स पढ़ाए थे? 4। कौन कौन से 4? एक पढ़ाया था मटेरियल्स, मटेरियल के लिए जो कॉस्ट पढ़ाई थी, कौन सी कॉस्ट पढ़ाई थी? प्राइम कॉस्ट। तो एक तो पढ़ाई थी प्राइम कॉस्ट, याद आया? दूसरी कॉस्ट पढ़ाई थी फैक्ट्री कॉस्ट। कब निकलती थी? जब प्राइम कॉस्ट के साथ क्या करते थे? फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड बैक कर लेते थे। बेटे मुंह से बोलना है, बिना मुंह से बोले काम नहीं चलेगा। आई बात समझ? वो दिन चले गए जब तुम चुपचाप आके फर्स्ट ईयर में बैठ जाया करते थे, अब मुंह से बोलना है, ठीक है ना? फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर हम लोग क्या ऐड करते थे? ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड्स का एक और नाम क्या था? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड से क्या निकलती थी? ऑफिस कॉस्ट। एग्जैक्टली, ऑफिस कॉस्ट। अगला प्राइम कॉस्ट हो गई, फैक्ट्री कॉस्ट हो गई, ऑफिस कॉस्ट हो गई, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। चलो बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को ऐड करने के बाद हम लोग क्या निकाल लेते थे? कॉस्ट ऑफ सेल्स। और इसी को बोलते थे मेरे बच्चों क्या? टोटल कॉस्ट। एग्जैक्टली। याद आया कुछ कुछ? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? चलो थोड़ी सी मदद करोगे मेरी। लाओ जरा एक किताब दिखाओ। जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं दे विल गेट पीडीएफ of questions from where? From our application. एप्लीकेशन कौन सी है सर? रिलायबल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। हम इसको कहां से डाउनलोड कर सकते हैं सर? आप इसको डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। और जिनके पास iOS है, जो iOS डिवाइस में देखते हैं, वो कौन सी ऐप को डाउनलोड करेंगे? क्लास प्लस। क्लास प्लस की ऐप डाउनलोड करने के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन कोड मांगेगा, वहां पे डालना है आपको TRCMA। ये क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन कोड है। जैसे ही आप रजिस्टर करोगे, मतलब ऑर्गेनाइजेशन कोड डालोगे, आपका सारा बैच खुल जाएगा। समझ में आ गई बात? फ्री कंटेंट में आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। तो जिसके पास पीडीएफ नहीं है या जिसको ये समझ में नहीं आ रहा सर क्वेश्चन कहां से कराते हैं, तो यू विल गेट पीडीएफ। पीडीएफ कहां से मिल जाएगी आपको? रिलायबल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स की ऐप से। सर कब आ जाएगी वीडियो? ये वीडियो 16 नवंबर की है, आपको 16 नवंबर को मिलेगी। 15 नवंबर से हमारा बैच स्टार्ट हुआ है, ये 16 नवंबर की वीडियो है। ऑफ कोर्स ये 3 दिन पहले रिकॉर्ड होती है, बट कोई बात नहीं, 16 नवंबर को आपको मिल जाएगी। हर महीने, हर हफ्ते 3 वीडियोस आया करेंगी, वो आपको बता दी जाएंगी साथ साथ। बस आपको करना क्या है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि आप इजीली उसको समझ सको। चलो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी चैप्टर नंबर 9। 9 भी क्यों? 8। अगर किसी के पास है किताब तो ये KL गुप्ता जी की किताब है, जिसको KG पब्लिकेशंस बोलते हैं। पेज नंबर 1
8.10 इलस्ट्रेशन नंबर 2। इसकी फोटो खींच के अपने ग्रुप में डाल दो। फोन सबके पास है? पढ़ो जरा क्या लिखा है ऊपर से। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पढ़ो। The following figures related to 3 jobs of manufacturing concern. ये जो फिगर्स हैं, द फॉलोइंग फिगर्स आर रिलेटेड टू 3 जॉब्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है उसमें 3 जॉब की जाती है। कौन सी 3 जॉब? जॉब ए, जॉब बी, जॉब सी। ऐसा ही है क्या? लिखा है क्या? क्योंकि यहाँ पे 3 जॉब इकट्ठी की बात हो रही है तो हम इसको एक्सेल की शीट में बनाएंगे। एक्सेल समझ में आता है? कॉल्यूमिनर फॉर्म में। तो जॉब ए, जॉब बी, और जॉब सी। 3 जॉब ही है। पढ़ो जरा बेटा क्या लिखा है। डायरेक्ट मटेरियल्स फर्स्ट जॉब में 1600। डायरेक्ट मटेरियल्स दे रखे हैं। अगली आइटम बोलो क्या दे रखी है? डायरेक्ट लेबर दे रखी है। चार्जेबल एक्सपेंसेस। चार्जेबल एक्सपेंसेस दे रखे हैं। वर्क्स ऑन कॉस्ट 50% ऑन प्राइम कॉस्ट। वर्क्स ऑन कॉस्ट। वर्क्स ऑन कॉस्ट का मतलब लिख लो वर्क्स ओवरहेड्स। वर्क्स ऑन कॉस्ट का मतलब होता है वर्क्स ओवरहेड्स। आज से जब भी कभी ऑन कॉस्ट की मतलब आएगा हम लोग किसकी बात करेंगे? ओवरहेड्स की। ठीक है, चलो। ऑफिस ऑन कॉस्ट 20% ऑन। ऑफिस ऑन कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? ऑफिस ओवरहेड्स। चलें, चलिए। फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ ईच जॉब। हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है हर जॉब की। तो हमें कहां से दिया हुआ है? डायरेक्ट मटेरियल से। आप बताओ जरा डायरेक्ट मटेरियल कितना कितना दिया हुआ है? 1600। सभी की आवाज आनी चाहिए। 1600 सब पढ़ेंगे साथ साथ। 2800। ऑनलाइन वाले भी, भले ही आप मेरे साथ लाइव नहीं हो, आप भी साथ साथ मुंह से बोलो 2800 और 3000। और बोलो क्या डालना है हमें इसके अंदर? डायरेक्ट लेबर। कितना कितना है मेरे बच्चों? 1400, 2600, 2700। मैंने बताया था चार्जेबल एक्सपेंसेस भी किसका पार्ट बनते हैं? प्राइम कॉस्ट का। याद आया? भूलना नहीं है बस हमें। सावधानी हटेगी तो दुर्घटनाएं घटेंगी। चार्जेबल एक्सपेंसेस बोलो मेरे बच्चों। 160, 280, 1000। लो जी लो, ये आ गई हमारी पहली कॉस्ट जिसको हम क्या बोलते हैं? फटाफट अपने अपने कैलकुलेटर्स उठाओ और टोटल करो। बिना कैलकुलेटर्स के कॉस्टिंग नहीं होती। बी वेरी फास्ट, बी वेरी स्मार्ट। हौले हौले से नहीं, तेजी से। पहले वाले का टोटल चलो मैं कर देता हूं 3160। दूसरे वाले का देखो, ये भी मैं करूं? हाँ सर आप ही कर लो। 5680। आखिरी वाले का बोलो 6700। चेक करो जरा यही फिगर्स आ रही हैं क्या मेरे बच्चों? ये कौन सी कॉस्ट बन गई? प्राइम कॉस्ट। इसके अंदर हम क्या ऐड करते हैं? ऑफिस ओवरहेड्स।
नालायक। पहले कौन से ओवरहेड प्लस होते हैं? पहले सामान कहाँ बनता है? फैक्ट्री में। तो पहले कौन से ओवरहेड्स ऐड होंगे? फैक्ट्री ओवरहेड्स। अमाउंट बोलो। 50% ऑन प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का 15%। निकालो जरा, मुझे तो निकालना ही नहीं आता। कल से क्या लेके आओगे साथ में? ऑनलाइन वाले क्या क्या रख रहे हैं अपने पास? एक बेहतरीन सी नोटबुक और इसके अलावा एक पेन और इसके अलावा एक कैलकुलेटर। बिना कैलकुलेटर के तो काम चलता ही नहीं है। एक कैलकुलेटर और फैक्ट्री ओवरहेड्स बोलो मेरे बच्चों। 1080। मेरे तो पहले वाली यही है। अच्छा, मैंने कहा ना कि मुझे तो तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। 1580। ये कितना आ गया? 1840। अच्छा 2840। अच्छा, ये कितना आ गया? 3100। अच्छा, नहीं मेरे को आते नहीं है ना टोटल करने। 3350। इनको फैक्ट्री ओवरहेड्स को प्लस किया तो क्या निकल के आ गई? फैक्ट्री कॉस्ट। अमाउंट बोलो। भैया हमसे ही निकलवाओगे? एग्जैक्टली आपसे ही निकलवाऊंगा। सर आपको नींद क्यों आ रही है सुबह सुबह? बेटे सुबह से 3 बैच हो चुके हैं, अब आराम करने का समय है, इसके बाद 1 घंटा। सर कितने बजे उठ जाते हो आप? मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ। सर हम तो सुबह 6 बजे सोते हैं। हाँ वही तो मैं कह रहा हूं, तभी तो बेटे बोलता हूं ये घोर कलयुग है। यहां लोग सोने के समय जागते हैं और जागने के समय सोते हैं। क्या सर आप तो फिरकी लेते रहते हो? यस बोलो जी, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। 4740 बोलो। 8520 चलो 150 10050 बावली। अब इसके अंदर क्या ऐड करूं? ऑफिस ओवरहेड्स। इसके अंदर ऐड कर देते हैं हम लोग कौन से ओवरहेड्स? ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड्स देख के बताओ कितने हैं? 20% ऑन वर्क कॉस्ट। ये फैक्ट्री कॉस्ट को ही हमने क्या नाम दिया था? वर्क्स कॉस्ट। पता है ना, उस दिन लिखवाया था। सर मेरा तो फर्स्ट लेक्चर छूट गया। कोई बात नहीं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। पहले फर्स्ट लेक्चर देखना, फिर सेकंड लेक्चर देखना। सर आप तो भलाई का काम कर रहे हो। हाँ मैं तो हमेशा से भलाई का काम करता हूं। सर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, क्या कॉस्टिंग मेरे काम की भी है? हाँ ये कॉस्टिंग आपके काम की भी है। सर हम केयू वाले भी पढ़ लें? हाँ हाँ केयू वाले भी पढ़ लो, कॉस्टिंग सबके लिए एक जैसी होती है। हम स्टैंडर्ड ऐसा रखेंगे कि उसको सब कोई पढ़ सकते हैं। YouTube पे तो केवल कुछ ही लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं। अगर आपको वाकई में कॉस्टिंग को पूरा दिल से पढ़ना है और आप वाकई में पढ़ना चाहते हो तो कोर्सेज अवेलेबल है हमारे, जहां हम थोड़ा एडवांस लेवल से पढ़ाते हैं। चलो थोड़ा तेज तेज बोलो दोस्त। ऑफिस ओवरहेड्स कितने आ गए? 20%। बोलो बोलो। 948 1704 20 पक्का। ये कौन सी कॉस्ट आ गई? ऑफिस कॉस्ट।
इसी को हमने बोला था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जल्दी से ऑफिस कॉस्ट निकालो मेरे बच्चों। बोलो मेरे बच्चों जल्दी बोलो। 5, 6, 8, 5, 6, 8, 8, 102, 60. अब इसके अंदर क्या ऐड कर दूं? बोलो जल्दी बोलो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है क्या क्वेश्चन में? नहीं है? पक्का? ऑफिस ऑन कॉस्ट के अलावा कुछ नहीं? क्योंकि सेलिंग ओवरहेड्स यहां पे है नहीं, तो मैं फिलहाल डैश मार के छोड़ देता हूं। क्या भैया हम भी डैश मारे? बिल्कुल नहीं मारना आपको। फिर आप क्यों मार रहे हो? ताकि मैं आपको समझा सकूं। मेरा काम आपको क्या करने का है? नॉलेज बांटने का। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स भी आते हैं। अब टोटल करोगे तो क्या आ जाएगा? टोटल कॉस्ट। देखो जरा आंसर में नीचे मैच हो रही है क्या? तीनों कॉस्ट? अरे वाह, क्या तुम्हें समझ में आ गया? हाँ या ना? दोबारा पूछना। तुम तो शेर बच्चों, मैंने तो कहा था तुम्हें पहले से ही सीख के आए हो तुम सब कुछ। तुम तो अपने आप में बिल्कुल अभिमन्यु हो। बस मुझे तो केवल हनुमान जी की तरह तुम्हारी शक्तियों को जगाना पड़ता है। आता तुम्हें सब कुछ है। अरे वाह सर, क्या बात कर रहे हो? हाँ बोलो जी बोलो। क्वेश्चन इलस्ट्रेशन कौन सी की थी हमने? 2। अब करेंगे क्वेश्चन, ये मैं कह दूं इलस्ट्रेशन नंबर 3। सर क्या आप प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी दोगे हमें इलस्ट्रेशन के अलावा? हाँ ना, बिल्कुल। अगर आप वाकई में, वैसे तो ये इनफ होते हैं, अगर आप वाकई में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस के लिए भी पीडीएफ मिल जाएगी। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पढ़ेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे। सर हमारा लेक्चर कितनी देर का होने वाला है? मैंने तो आपको पहले कहा था हमारे सारे लेक्चर कितनी देर के होते हैं? 1.5 घंटे के। तो अप्रोक्सीमेटली 1 आवर 15 मिनट्स जाएगा हमारा लेक्चर आज। बोलो जी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। The cost accounts of KG Works give the following information. Work in progress 1st April 2002. वर्क इन प्रोग्रेस आ गया। चलो अभी हमने कॉस्ट शीट पढ़ी थी, याद है? तो तुम मुझे याद कराओ, कॉस्ट शीट हमने बनाई भी। हम क्या करते थे? पहले प्राइम कॉस्ट निकालते थे। प्राइम कॉस्ट निकालनी याद दिलाना, कैसे बनाते थे? मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, चार्जेबल एक्सपेंसेस क्या निकल के आ जाती थी? प्राइम कॉस्ट। इसके अलावा प्राइम कॉस्ट के अंदर ऐड करते थे फैक्ट्री ओवरहेड्स, क्या निकल के आ जाती थी? फैक्ट्री कॉस्ट। इसके अलावा उससे क्या निकल के आती थी? किस किस को बात समझ में आ गई? दोबारा चलो, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब थोड़ा सा हम कॉस्ट शीट को एडवांस करेंगे। सर एडवांस कैसे करेंगे? पढ़ाऊंगा ना, घबराते क्यों? उस दिन बेसिक पढ़ाई थी। अच्छा एक बात बताओ, मान लो आपकी एक फैक्ट्री है, और फैक्ट्री कौन सी है? घी बनाने की। घी समझ में आता ना? आप लोग प्योर गाय के दूध का देसी घी बनाते हो। इमेजिन करो, घर में भी मम्मी को घी बनाते हुए देखा होगा, और जो लड़कियां पढ़ रही हैं उन्होंने तो मम्मी की हेल्प भी करी होगी। बोलो ना हाँ। मैं तो हमेशा से कहता हूं हमारी लड़कियां बहुत लायक है। निठल्ले कौन है? लड़के। तो सुनो जरा मेरी बात बहुत ध्यान से। अब तुम लोग घर में हेल्प करती हो किसकी?
मम्मी की। किस चीज में? घी बनाने में। बताना जरा घी बनाने का प्रोसेस क्या है। शुरुआत कहां से करूं? घी कहां से बनाऊं? मलाई से। मलाई कहां से आएगी? दूध से। तो स्टार्टिंग तो दूध से करो ना। हमने कुछ मिल्क खरीदा, बोलो हाँ। हमने उसको रेफ्रिजरेट करते हैं, बोलो हाँ। रेफ्रिजरेट करने में कुछ टाइम लगता है, तो एक प्रोसेस हो गई रेफ्रिजरेशन की। रेफ्रिजरेशन के बाद उससे हम क्या निकाल लेते हैं? मलाई। अरे थोड़ा इंग्लिश में बोल दो भाई, थोड़ा इंग्लिश मीडियम वाले। क्रीम, क्रीम। अच्छा क्रीम, फुल क्रीम। चलो फुल क्रीम। हाँ वही फुल क्रीम। क्रीम से बटर, 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 वही अपना मक्खन। अमूल वाला नहीं, ये असली मक्खन की बात हो रही है। और बटर से क्या बनता है? घी। सारा का सारा मामला 15 मिनट में हो जाता है ना। अभी बाजार से दूध लाओ, 15 मिनट में घी तैयार। नहीं, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बताना, एक दिन लगता है सिर्फ? नहीं, एक दिन नहीं, काफी दिनों की मैं नहीं खाती हूँ। मैं आप बता देता हूँ हम सही मायने में कैसे निकालते हैं। आज आज नहीं, हमारा प्रोसेस होता है ये 3 दिन का। आप इमेजिन कभी भी देख लेना। आज आपके यहाँ दूध खरीद के मम्मी लाती है। उस दूध को आज रात को रेफ्रिजरेट करने के लिए रख दिया जाता है। समझ में आ गई बात? अगले दिन जब दोपहर में उसके ऊपर एक मोटी परत क्रीम की जम जाती है, जिसको हम मलाई बोलते हैं, वो उतार के अलग कर ली जाती है और दूध हम घर में इस्तेमाल कर लेते हैं। समझ गए? अब वो जो मलाई अलग हो गई और दूध हमने यूज कर लिया, उस मलाई का क्या होता है? वो हाथ के हाथ मम्मी नहीं रिड़कती, उसको फिर से एक दिन रखा जाता ताकि वो हार्ड हो जाए थोड़ी सी। समझ में आई बात? उसके अंदर फ्रीजिंग की वजह से जो कंडेंसेशन है, यानी कॉन्सेंट्रेशन होता है, उसका लेवल बढ़ जाता है। फिर उससे अगले दिन उसको मम्मी या तो हाथ से और या फिर मिक्सी में डाल के बिलोती है। उसे बोलते हैं बिलोना। हम थोड़ा देसी लोग हैं ना, है ना, तो यहां मैं कहता हूं मिक्सी से उसे फेंटना। तो फेंटते हैं तो उसके 2 पार्ट बन जाते हैं। एक बन जाता है लस्सी, जिसको हम बोलते हैं बटर मिल्क, और एक बन जाता है बटर। बटर बोले तो मक्खन। मक्खन का भी हाथ का दूध घी नहीं निकालती मम्मी, उसको रख देती है फिर से रेफ्रिजरेशन में। वो हार्ड होता थोड़ा सा, ताकि उसको पिघाल के जो हार्डेस्ट फॉर्म है वो निकाली जा सके। फिर उससे अगले दिन, इस प्रोसेस में कितना काम लग गया? समय लग गया 3 से 4 दिन। यानी कि अगर आज तारीख सोच के देखो, क्या तारीख है आज? हाँ, ऑफलाइन वालों के लिए 12 नवंबर है, ऑनलाइन वालों के लिए 16। हाँ, तो यही 4 दिन का प्रोसेस है। हमें जाके मक्खन घी कब मिलेगा? 16 नवंबर को। अब सोचो, अगर मुझे 17 नवंबर को मक्खन या घी चाहिए बेचने के लिए, तो उसके लिए दूध कब खरीदना पड़ेगा? 12 को नहीं, 13 नवंबर को। 4 दिन का प्रोसेस है। अगर मुझे 18 नवंबर को चाहिए तो 14 तारीख को खरीदना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? 19 को चाहिए तो 15 तारीख को खरीदना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? 20 को चाहिए तो 16 नवंबर को। अब सोच के देखो, 16 नवंबर को तुम्हारे पास क्या क्या है? 12 तारीख के दूध से बना हुआ क्या है? घी है या नहीं है? जो 13 नवंबर का सामान खरीदा था उसका लिए क्या बना होगा? बटर। तीसरे दिन बटर बनता है ना। जो 14 नवंबर को सामान खरीदा था उसका क्या बना हुआ होगा? मलाई। जो 15 नवंबर को सामान खरीदा था उसके लिए क्या बना होगा? हार्डन्ड मिल्क, यानी कि फ्रीज मिल्क। समझ में आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूं? समझ रहे हो ना मैं प्रोसेस कैसे दिखा रहा हूं? और कुछ मिल्क भी चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि 20 नवंबर को भी तो माल चाहिए। तो जो माल 20 नवंबर के लिए चाहिए उसके लिए दूध कब खरीदना पड़ेगा? आज। कहने का मतलब सिर्फ 16 नवंबर की बात करो। 16 नवंबर को इतना सारा माल बचा हुआ है।
यानी कि मुझे 17 नवंबर की तैयारी भी 16 को करके चलनी है, 18 की तैयारी भी 16 को करके चलनी है, और तुम्हें नहीं लगता ये एक प्रॉपर प्रोसेस है? यानी कि अगर मुझे 19 नवंबर को चाहिए तो आज मिल्क चाहिए, अगर 18 नवंबर को चाहिए तो आज 19 नवंबर को चाहिए तो आज मिल्क चाहिए, 18 नवंबर को चाहिए तो फ्रीज मिल्क चाहिए, 17 को चाहिए तो मलाई चाहिए, बटर चाहिए। वोटर वाला केस में भी तुम समझ गए ना मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूं? अब सोच के देखो, ये तो प्रोसेस लाइफ टाइम चलती रहती है, साथ साथ हर रोज ऐसा ही होता होगा। हमारे यहाँ मिल्क भी आता होगा, हम उसको फ्रीज भी करते होंगे, है ना। जो कल वाला मिल्क है उसकी आज मक्खन बना रहे होंगे, जो कल वाला मक्खन था उसका आज घी बना रहे होंगे, और कल वो घी बैठ के रेडी हो जाएगा। समझ रही हो ना मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूं? तो फिर सोच के बताओ, क्या हमारे पास एक समय पे 3 तरह का सामान नहीं हो गया? 3 तरह का सामान बोले तो भैया, ये जो घी है ये क्या है? फिनिश्ड मिल्क या फिनिश्ड गुड्स, जो मुझे बेचना है। और ये मिल्क क्या है? रॉ मटेरियल। इससे तो सारा सामान ही बनेगा। ये जो बीच की आधी बनी हुई चीजें हैं, इनको मैं क्या नाम देता था? वर्क इन प्रोग्रेस। ओह अच्छा, समझ रहे हो? ये जो रॉ मटेरियल है इसका यूज कहां पे होगा? प्राइम कॉस्ट में। समझ गए? अब सोच के देखो, ये वर्क इन प्रोग्रेस आधा बना हुआ माल कहां पे पड़ा हुआ होगा? फैक्ट्री में। माल कहां बनता है? फैक्ट्री में। यानी इस वर्क इन प्रोग्रेस को कहां पे यूज करना चाहिए? यार आवाज नहीं आ रही। और ये फिनिश गुड्स, ये तो ऑफिस से पैकिंग बुकिंग होके तैयार होके जाएगा, तो ये सबसे आखिरी में कहां पे जाएगा? ऑफिस कॉस्ट के अंदर। समझ गया? इसका लेना देना कहां पे है? सबसे आखिरी में जाके इस फिनिश गुड्स के अंदर ऑफिस के खर्चे भी ऐड करूंगा तो माल तैयार हो जाएगा। बेचने का पर यूनिट जितना खर्चा है वो तो है ही है, हम उसके साथ लड़ाई कर नहीं सकते। कहने का मतलब ये है कि हमारे सामान बनाने की 3 स्टेजेस हो गई। कौन सी 3 स्टेजेस? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कहां पे होता है? शुरुआत में। इसको लेके चलते हैं हम किसके साथ? प्राइम कॉस्ट के साथ। दूसरा वाला माल कौन सा हो गया? इसको हम कहां पे लेके चलेंगे? समझ गए? यानी बोले तो फैक्ट्री कॉस्ट के साथ। और जो फिनिश्ड गुड्स हैं उनको कहां लेके चलूं? ऑफिस कॉस्ट। समझ में आ गई बात? इस वाले पार्ट को नोट करो जरा तेजी से। प्रोसेस ऑफ मिल्क तो क्या ही नोट करनी हमने। बढ़े? कहां तक पहुंच गए थे हम? चलो अभी नहीं, अभी तो हम कॉन्सेप्ट पकड़ रहे थे। अब सोचो, आपने रॉ मटेरियल को कहां पे यूज करना सीखा था? कंज्यूम्ड में। याद आया? हमने पढ़ा था ओपनिंग मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। याद आ गया ना? समझ गए ना? अब देखो जरा, मैं इसको थोड़ा एनहांस करता हूं। सबसे पहले मेरे को निकालना है मटेरियल कंज्यूम्ड। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि शुरुआत तो रॉ मटेरियल से होगी। मैं उसको खाली मटेरियल क्यों बोलूं? मैं क्या बोलूं? रॉ मटेरियल। इसके अंदर ऐड कर दूं क्या? रॉ मटेरियल परचेज। राइटिंग तो समझ में आ रही है ना? इसमें से क्या माइनस कर दूं? लो जी, ये क्या आ गया? रॉ मटेरियल कंज्यूम।
अब सामान रॉ मटेरियल से बनेगा या फिनिश गुड से बनेगा? रॉ मटेरियल से बनेगा ना। इसके अंदर क्या ऐड कर दूं मैं? डायरेक्ट लेबर। याद आया? एक मिनट रुको, थोड़ा सा इसको बढ़िया कर देते हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो। ये लो, ये हो गया क्या? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक, इसके अंदर मैं क्या ऐड कर दूं? डायरेक्ट लेबर। और क्या ऐड करूं इसके अंदर? चार्जेबल एक्सपेंसेस। चलो, ये क्या निकल के आ गई? प्राइम कॉस्ट। सोच के बताओ, क्या प्राइम कॉस्ट यही तो नहीं थी? बस मैंने इसको क्या कर दिया? एनहांस कर दिया। किसको? रॉ मटेरियल को। जो कंज्यूम्ड निकाला वो किससे निकाला? रॉ मटेरियल से निकाला। चलो अब बताओ, ये तो प्राइम कॉस्ट है। कुछ माल पहले से भी फैक्ट्री में बना पड़ा होगा, नहीं बना पड़ा होगा? कुछ माल पहले से आधा बना पड़ा है, कुछ मक्खन कल का बना पड़ा है। आज आएगा तो टोटल मक्खन उसके अंदर मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो ये तो इस सब आगे प्राइम कॉस्ट हो गई। इसके अंदर मैं क्या ऐड कर रहा हूं पता है? ऐड कर रहा हूं, सुनो सुनो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। हमने वर्क इन प्रोग्रेस को कहां पे ट्रीट करना सीखा था? फैक्ट्री के अंदर। अब फैक्ट्री की बातें हो रही हैं, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अब खर्चे कौन से लगेंगे? फैक्ट्री वाले खर्चे। मैं क्या नाम दूं? ऐड कर दूं फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब मैं उन चीजों को ऐड ऑन करके दिखा रहा हूं आपको। किन चीजों को? जो हमने अभी अभी सीखी। कौन सी? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। इसके अंदर क्या ऐड कर दूं? फैक्ट्री ओवरहेड्स। आज आपने फैक्ट्री ओवरहेड्स का एक नाम और सीख लिया, क्या? ऑन कॉस्ट। लेस कर रहा हूं इसमें से क्या? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ। जैसे ऊपर ओपनिंग क्लोजिंग प्लस माइनस किए थे, ऐसे ही यहां पे आइए बोलो जैस। हाँ, तो मेरे बच्चों क्या निकल के आ गया? और आज के बाद हम इसे पता है क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, करो, नोट करो, वरना हम छूट जाएगा कुछ हमारे से। और मैं इसको क्या नाम दूं जो मैंने अभी बनाया? एडवांस कॉस्ट शीट। अभी एक और कॉस्ट शीट बनाएंगे हम, जिसको हम बोलेंगे इलेबोरेट, मतलब जिसमें खर्चे भी सारे खोल खोल के दिखाएंगे। वो मैं आपको समझाऊंगा नहीं, बस आपको खर्चे जैसे मैंने ऊपर लिखवाए थे ऐसे लिखवाऊंगा। कीजिए कीजिए, तेजी से कीजिए। जी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पहुंच गए। अब इसके अंदर क्या ऐड करूं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते थे? बेसिकली फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर ऑफिस ओवरहेड्स प्लस करते थे ना। मैं भी वही ऐड कर रहा हूं, ऑफिस ओवरहेड्स। ये तो अभी के खर्चे लगे, और कुछ पिछला माल भी तो चलता आ रहा है। ये तो अभी के माल की प्रोडक्शन है, कुछ हमारे पास फिनिश गुड्स भी तो पड़े होंगे। तो उस फिनिश गुड्स को कहां ट्रीट करूं? यहां पे ऐड कर रहा हूं ओपनिंग स्टॉक ऑफ
फिनिश्ड गुड्स, माइनस कर रहा हूं क्या, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ये क्या निकल के आ गई, अब तुमने देख लिया हमने किस चीज को, मैंने रेड कलर के पेन से क्या लिखा, जो मैंने अभी इंक्लूजन्स करी, और मैंने क्या करी, जो वर्क इन प्रोग्रेस वाला माल है उसे फैक्ट्री में एडजस्ट कर दिया बस, और जो फिनिश गुड्स वाला माल है उसे ऑफिस में ऐड कर दिया, एडजस्ट कर दिया। और तरीका तो वही है कि ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग जो हमने अभी बनाया माइनस क्लोजिंग, ये क्या आ गया, ऑफिस कॉस्ट। अब मैं इसको क्या नाम दूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब इसके अंदर क्या ऐड कर दूं मैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। और अब जो कॉस्ट निकल के वो क्या आ गई, या तो कह दूं टोटल कॉस्ट, या कह दूं कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या आपको वाकई में बहुत मुश्किल लगी कॉस्ट शीट? नहीं। ये बात ध्यान रखना, जिसको कॉस्ट शीट बनानी आ गई उसको जिंदगी की 80% कॉस्टिंग समझ में आ गई। यानी बेस यही है, ये वो नींव है जिसके ऊपर सारी की सारी बिल्डिंग बनेगी, फिर मैं इसके इंटीरियर्स करूंगा। समझ में आ गई बात, यानी कि ताकत इसी के अंदर है, ये बेसिक नीड है। उसके बाद हम लोग क्या ऐड करेंगे इसके अंदर, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज। समझ गए ना? और मुझे लगता है ये वाली बात बहुत अच्छे से दिमाग में सेटल हो गई होगी। जितने भी लोग तुम्हारे आसपास वाले हैं उनको वीडियोस भेजो, प्रेरित करो कि देखो ऐसे भी कॉस्ट शीट पढ़ी जा सकती। चलो जी, बढ़ रहे हैं आगे, कंटिन्यू कर रहे हैं। एक क्वेश्चन करना था हमें, कौन सा, इलस्ट्रेशन नंबर 3। अब पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3 और साथ में सॉल्व भी करेंगे। चलो पढ़ो जी। The cost accounts of KG Works give the following information. Work in progress 1st April 2002. ये ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, इसको कहां पे डालना चाहिए, वर्क इन प्रोग्रेस कौन सी कॉस्ट में, फैक्ट्री के अंदर। भूल मत जाना कौन सी कॉस्ट में आएगा, फैक्ट्री कॉस्ट। बढ़ो आगे दीदी। At primary cost 40,200. वर्क क्या, प्राइम Work in progress at prime cost. प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट का मतलब ऊपर ही रॉ मटेरियल के साथ। चलो, Manufacturing expenses 58,000. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कहाँ पे आएंगे, फैक्ट्री के अंदर। Work in progress 31st March 2003. ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, इसको कहाँ दिखाओगे, At primary cost. वर्क इन प्रोग्रेस प्राइमरी कॉस्ट का, इसको कहाँ दिखाओगे, ऊपर प्राइम कॉस्ट में। और चलो। manufacturing expenses 21,100। 21,100. चलो आगे बढ़ो। Opening stock of raw materials 1,25,000. रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, चलो प्राइम कॉस्ट में दिखाएंगे। Raw material 3,200. प्राइम कॉस्ट, Direct labor. प्राइम कॉस्ट, Manufacturing expenses. फैक्ट्री के अंदर, Closing stock of raw material. प्राइम कॉस्ट। बस, अगर तुम्हें कहो कि तुम खुद बना लो, बना लोगे? चलो तुम्हारे पास 5 मिनट का समय है, बनाओ। ऑनलाइन वालों के लिए वीडियो रोक रहा हूं मैं, आप भी बनाओ। फिर कोशिश, अगर नहीं बनेगा तो मैं बनाऊंगा, और अगर आज नहीं बनेगा तो अगली क्लास में इसका सॉल्यूशन मिलेगा साथ में। चलो, छोड़ रहा हूं मैं सबको, बाय बाय।